जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। जिन सूचनाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वे सूचनाएं हम सभी के बीच आ चुकी हैं। यानी CHS बेचू ने क्लास 9th और क्लास 11th की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ डेट ऑफ काउंसलिंग को भी निर्धारित कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से होंगे और कट ऑफ क्या रही है। तो आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसे 12 जून को पब्लिश किया गया है। इस लिस्ट को सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल क्लास 9th के लिए जो डेट ऑफ काउंसलिंग को निर्धारित किया गया है वह है 22 जून, यानी 22 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी। इसकी रैंक कैसी रही है, कट ऑफ लिस्ट के अनुसार कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम देखें अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 231 गई है। SC कैटेगरी के 195 है, ST कैटेगरी 129, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की 222 है उसकी कट ऑफ। EWS के लिए 201 है और फिजिकली जो चैलेंज है उसके लिए 141 कट ऑफ है। हम सब जानते हैं कि जो बेचू की जो CHS की जो सीटें होती हैं वह 50% सीटें बेचू एम्प्लॉय के लिए होती हैं और रेस्ट 50% सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो जो एम्प्लॉय के लिए जो सीटें रिजर्व रहती हैं उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार उसकी कट ऑफ आती है। तो अगर हम बेचू एम्प्लॉय जनरल कैटेगरी की देखें तो 99 कट ऑफ गया है। SC की बेचू एम्प्लॉय SC कैटेगरी 75 और बेचू एम्प्लॉय ST कैटेगरी की 25 है। OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी की 99 है। बेचू एम्प्लॉय EWS कैटेगरी की 99 है और जो फिजिकली चैलेंज है उनको जितना भी मार्क्स प्राप्त किए उनको काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया है। तो ये तो उसकी कट ऑफ हो गई कैटेगरी वाइज। हम सब के लिए ज़रूरी चीज़ यह है जो नोट करके नीचे दिया गया है। आप सब नीचे देख रहे होंगे कि पहला जो बताया गया है इसका तात्पर्य यह है कि जो काउंसलिंग के लिए जितने बच्चों को बुलाया गया है, सपोज उनके द्वारा अगर सीटें फुल नहीं हो पाती हैं किसी कारणवश, तो उन सीटों को भरने के लिए जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। पहला नोट यह कहता है। और दूसरा नोट यह जो पॉइंट है वो यह बतलाता है कि अगर काउंसलिंग के लिए बच्चों को बुला लिया गया है तो वे यह ना समझे कि उनका नामांकन सुनिश्चित है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उन सीटों से ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप काउंसलिंग कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं आप और काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो आप यह ना समझें कि आपका एडमिशन फाइनल हो पाएगा। अब हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। तो बारी बारी से हम समझेंगे कि कौन कौन से ज़रूरत प्रपत्र हैं। तो सबसे पहले यह बताया गया कि काउंसलिंग का जो समय होगा जो निर्धारित की गई है उसमें 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग का समय निर्धारित किया गया है। और काउंसलिंग की जो वेन्यू होगी वह जो स्थान होगा वह सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, यानी जो बॉयज़ के लिए बॉयज़ स्कूल में ही होगा। और जो अनुमानित फ़ी है वो 5000 रखी गई है। ठीक है। और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले कि जो आपने स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी सेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया होगा वो आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड चाहिए और इसके साथ 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए। ठीक। इसके बाद आपको अगर क्लास 9th के लिए है तो कक्षा 8 की अंक प्रमाण पत्र चाहिए और उसका फ़ोटोकॉपी साथ में चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर कहीं आप जिस स्कूल से आपने 8वीं की पढ़ाई की हुई है तो वहाँ से आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र वहाँ से चाहिए। ठीक। अगर कैटेगरी से कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो दिव्यांग कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, बेचू एम्प्लॉय कैटेगरी से हैं तो बेचू एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। साथ ही साथ ये सभी के लिए है कि आपका जो TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनती है वो आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी एक चाहिए। ठीक है। और
जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये अभी है कि 13 नंबर का जो पॉइंट है, यह बताया गया है कि काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी या उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने पर प्रवेश की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप सबको काउंसलिंग के फिजिकली आपको उपस्थित वहाँ रहना है, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट यह कहता है कि अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आप एडमिशन आपकी हो रही है तो उस समय ही आपको अपना एडमिशन फ़ी जो निर्धारित किया गया आपको जमा करना होता है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो एडमिशन की पात्रता है उसे निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। 15 नंबर बताया गया है पॉइंट में कि प्रवेश के लिए अलग से कोई आपको ईमेल या बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही काउंसलिंग के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है, ठीक है। और आपको काउंसलिंग के समय आपको संपूर्ण जितने भी कागज़ पत्र हैं आपको लेकर वहाँ सुनिश्चित रहना है। तो जो भी परीक्षार्थी जिनका कट ऑफ इनके दायरे में आ रहा है तो इन सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लें ताकि जो निर्धारित तिथि है काउंसलिंग की उसमें आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ उपस्थित रह सकें। हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 9 के कट ऑफ लिस्ट किया है, आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसकी जो डेट ऑफ काउंसलिंग है वो निर्धारित की गई है 22 जून को, ठीक। यहाँ देखेंगे कि आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक BHU एम्प्लॉय के लिए है और दूसरा है एक्सटर्नल के लिए, जैसा कि हमने क्लास 9 बॉयज़ के लिए देखा था। तो इसमें क्या किया है, BHU एम्प्लॉय में जितने भी कैटेगरीज हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया है। यहाँ देख रहे होंगे ऑल करके हैं, तो सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। एक्सटर्नल अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका कट ऑफ रहा है, जनरल के लिए 243 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 240, SC के लिए 213 और ST के लिए आप देखेंगे डॉट करके दिया है। यानी पार्टिसिपेंट जितने भी हैं गर्ल्स क्लास 9 के लिए उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। EWS के लिए 225 है। फिर अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, उसका जो वेन्यू है क्या रहेगा, हम देखें यहाँ पे जो टाइम ऑफ काउंसलिंग है उसकी वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे निर्धारित की गई है। और उसका जो स्थल है वेन्यू है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा है। और उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है 5000 रुपीज़ है, ठीक। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सेम होता है, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लास 9 क्लास 11 के लिए अमूमन सेम ही होते हैं, फिर भी इसमें उसका जिक्र कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, आपको रंगीन फ़ोटो चाहिए 3, और 8 का रिज़ल्ट चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको विद्यालय के द्वारा जारी किया गया जन्मतिथि प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के आधार कार्ड और उसके छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, BHU एम्प्लॉइज़ हैं तो BHU एम्प्लॉई सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। यहाँ महत्वपूर्ण सूचना करके पॉइंट दिया गया है। हमने क्लास 9 बॉयज़ के लिए जो सूचनाएं पढ़ी थी अमूमन वही सूचनाएं इसमें रखी गई है कि अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप TC जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 सप्ताह का अंडरटेकिंग दिया जाएगा और उसमें आप अपना TC जमा कर सकते हैं। काउंसलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर आपको उपस्थित होना होगा, ठीक। काउंसलिंग के लिए जो 20 नंबर का पॉइंट बताता है कि काउंसलिंग के लिए जो आपको बुलाया गया है तो ये आपको एडमिशन को सुनिश्चित नहीं करता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक। अगर कट ऑफ लिस्ट के अनुसार सीटें फिलअप नहीं हो पाती है तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी इसमें बुलाया जाएगा। 21 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है आप यहाँ देख रहे होंगे, बताया गया है कि प्रवेश की निर्धारित तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक उपस्थित रहेंगे एवं अभ्यर्थी को साथ नहीं लाएंगे, ठीक। इस बार नोटिस में इन्होंने यह बताया है कि कैंडिडेट्स नहीं भी आएंगे तो काम चल सकता है, लेकिन अमूमन अगर कैंडिडेट्स आते हैं तो बेहतर रहेगा। 22 नंबर पॉइंट यह बताया गया है कि आपको बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा, अलग से ईमेल आपको नहीं किया जाएगा।
CHS क्लास 11th की। तो CHS BHU ने CHS बॉयज़ की जो क्लास 11th की कट ऑफ लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। गर्ल्स की अभी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम उसके जो CHS बॉयज़ का कट ऑफ लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है क्लास 11th की मैथ ग्रुप की वो जारी है सामने। हम जानते हैं कि क्लास 11th में 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और आर्ट ग्रुप। तो बारी बारी से इन चारों ग्रुप्स के जो कट ऑफ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैथ ग्रुप्स के लिए जो डेट ऑफ काउंसलिंग है उसको 23 जून को निर्धारित किया गया है। ठीक, कैटेगरी वाइज उनका जो कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए 231 है, SC कैटेगरी के 195, ST के लिए 126 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 225, EWS के लिए 210 और फिजिकली चैलेंज के लिए 117 है। ठीक, BHU एम्प्लॉय का जैसे कि मैंने बताया कि उसमें भी कैटेगरी वाइज होती है, अनरिजर्व, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS, फिजिकली चैलेंज। तो उन सब का भी इसमें कटअप देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि बायो ग्रुप का कितने कट ऑफ गए हैं। तो बायो ग्रुप के लिए जो काउंसलिंग निर्धारित की गई है वह है 24 जून को। ठीक, इसमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए 243, SC के लिए 213, ST के लिए 159, OBC के लिए 237, EWS के लिए 207, फिजिकली चैलेंज के लिए 159 और BHU एम्प्लॉय जनरल के लिए 99, SC के लिए BHU एम्प्लॉय 75, ST वालों को लिए बुला लिया गया सबको, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 99 है। ठीक, नोट करके वही चीज़ें यहाँ दी गई है, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे 2 ही पॉइंट दिया गया है कि काउंसलिंग के लिए जो सीटें बच जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले को लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी बात आपको अगर काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया तो आप यह मत समझें कि आपकी एडमिशन फाइनल है। तीसरा ग्रुप है आर्ट ग्रुप। आर्ट ग्रुप अगर हम देखें तो CHS बॉयज़ के लिए आर्ट्स ग्रुप का जो काउंसलिंग है वह 26 जून को निर्धारित किया गया। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 204, SC के लिए 159, ST के लिए 93, OBC नॉन क्रिमिनल के 183 और EWS के लिए 177, BHU एम्प्लॉय के लिए अनरिजर्व 99 है और SC और ST के लिए जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं सबको बुला लिया गया है और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 99 है। अब हम आते हैं इसका जो लास्ट ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप। कॉमर्स ग्रुप के लिए जो डेट ऑफ काउंसलिंग निर्धारित की गई है वह 27 जून को निर्धारित की गई है। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए 177 है, SC के लिए 144, ST के लिए 108, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 159, EWS के लिए 159 है, BHU एम्प्लॉय अनरिजर्व के लिए 99 है और SC के लिए जितने भी पार्टिसिपेट किए सबको बुलाया गया। उसमें ST के लिए 75 गया है और नॉन क्रिमिनल लेयर OBC के लिए 99 गया है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गए चारों ग्रुप्स के कट ऑफ उसमें। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। जैसा कि हमने क्लास 9th और क्लास बॉयज़ और क्लास 9th गर्ल्स के लिए चर्चा किया था, इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले जो आपकी जो काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है उसमें आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग का जो प्लेस है, जो वेन्यू है, और बॉयज़ के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल रहेगा। इसका जो अनुमानित फ़ी है 5000 है। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस विषय आप अतिरिक्त चयन करते हैं तो आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, यानी टोटल 8000 रुपये आपको जमा करना होगा। ठीक, इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, आपका एडमिट कार्ड चाहिए और पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फ़ोटो चाहिए। ठीक, साथ ही साथ आपको क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए।
और आप जहाँ से आपने 10th पास किया वहाँ से आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए। आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकली चैलेंज है तो फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी एम्प्लॉई है तो ओबीसी एम्प्लॉई कोटा से हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से, और आपका आधार कार्ड और उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक। 13 नंबर पॉइंट यह बताया गया आपको कि काउंसलिंग के समय अभिभावक के साथ आपको उपस्थित रहना है, अदरवाइज आपकी जो पात्रता है, प्रवेश की पात्रता, उसको समाप्त कर दी जाएगी। फीस आपको काउंसलिंग के तुरंत बाद जमा कर देनी है, उसी दिन जमा करना है, अदरवाइज आपको निरस्त माना जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए तो बारी बारी से हमने देखा कि CHS बॉयज़ 9th का, CHS गर्ल्स 9th का, और CHS क्लास 11th बॉयज़ का देखें। CHS क्लास 11th गर्ल्स का भी कट ऑफ लिस्ट आने वाली है, जैसे ही आती है तो हम उससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जिनको यह ज़रूरत है, जिनको सूचनाएं चाहिए, उनके पास साझा करें, ताकि वे निर्धारित समय में अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।